Assalamualaikum and welcome back to my channel. Before starting our new video, I would like you all to like, subscribe and share my channel as much as you can. That would be great. आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि ये जो वीडियो होगी ये एविडेंस लॉग सीरीज़ की दूसरी वीडियो होगी जिसका टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड को हम क्यों करवाते हैं? आइडेंटिफिकेशन परेड इसलिए कंडक्ट कराई जाती है क्योंकि वो एक्यूज की शनाख्त की जा सके जो कि विटनेस को नहीं पता। द एक्यूज हु इज़ अ स्ट्रेंजर टू द विटनेस, उसके लिए जो है ना हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड करवाते हैं। अगर इसकी प्रोविजंस की बात की जाए तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसकी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि क्रिमिनल लॉ में भी एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। ये कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 का आर्टिकल 22 इसके साथ डील करता है, ठीक है। और पुलिस रूल के जो हैं चैप्टर 26 सब रूल 2 पुलिस रूल 1934 का इसके साथ डील करता है। इसी के साथ साथ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 के अंदर जो है ना इसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है? ये जैसे मैंने अभी बताया कि ये इसलिए करवाया जाता है ताकि उस विटनेस, उस ऑफेंडर, उस एक्यूज की जो है ना शनाख्त कराई जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके उसको, जो कि विटनेस को नहीं पता कि वो कौन था। ऑलराइट, ही वाज अननोन टू द विटनेस, ठीक है। ये इसका सिंपलेस्ट मीनिंग है। अच्छा, आगे चलते हैं तो आता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड कराई क्यों जाती है। इसके 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो देखा जाए कि ये जो एक्यूज है जिसके ऊपर यानी कि इल्ज़ाम लगाया गया है कि वाकई इसने जो भी ऑफेंस था उसके अंदर इसका पार्ट था या नहीं था, क्या इसने वो कमिट किया था या नहीं किया था। आगे देखा जाए कि ये जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है ये ठीक कल्प्रिट्स यानी कि सही लोगों की जो है ना आइडेंटिफिकेशन कराई जाए, यानी कि फॉल्स इम्प्लीकेशन, किसी गलत यानी किसी इनोसेंट आदमी को जो है ना एक्यूज ना मान लिया जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन पिन पॉइंट करने के लिए उसका रोल क्या था कमीशन ऑफ द क्राइम में, उसको पिन पॉइंट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है, ठीक है। हर किस्म की मिस्टेक को एलिमिनेट यानी कि पॉसिबिलिटी भी ना रहे मिस्टेक की कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आया वो वाकई जो है वो क्रिमिनल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो सिर्फ एक इनोसेंट था जिसको विटनेस को लगा कि ये है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो है ना बार बार आइडेंटिफिकेशन परेड, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोसीजर किस तरह होता है कि बार बार शफल किया जाता है ताकि कोई भी जो है ना इम्प्लीकेशन ना रहे, स्लाइटेस्ट डाउट भी ना रहे, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट हो गया और पर्पज़ ये है देखा वही कि देखा जाए कि कल्प्रिट की आइडेंटिटी वो इस्टेब्लिश किया जाए। दूसरा ये कि बताया जाए कि उसने जो है ना जो ऑफेंस हुआ, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर वाज अ मर्डर तो या फिर रेप था तो उसका असल में रोल क्या था, उसको पिन पॉइंट करने के लिए जो है आइडेंटिफिकेशन परेड को कंडक्ट कराया जाता है। अब मैंने अभी जैसे बताया कि क्यूएसओ में है कानून शहादत ऑर्डिनेंस दोनों केसेस में डील करता है, क्रिमिनल में भी और सिविल में भी। तो इसकी जो रेलिवेंसी है आइडेंटिफिकेशन परेड की, यानी कि आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट ओनली रिलेटेड टू पर्सन्स, ऑलराइट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स भी होती है, ठीक है। इसीलिए जो है ना ये सिविल केसेस में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रेलिवेंट है और क्रिमिनल केसेस में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक्यूज को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असल में आइडेंटिफिकेशन परेड कराई कब जाए, ठीक है। कानून ये कहता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड आपने जल्द से जल्द करानी है, ठीक है। जल्द से जल्द कब? जल्द से जल्द जब आपका जो एक्यूज है वो अरेस्ट हो गया है अंडर सम एफआईआर, उसको उसके जल्द से जल्द जो है ना आपने करवा लेनी है आइडेंटिफिकेशन परेड। ये इसलिए करवाते हैं क्योंकि देखा जाए तो जितना टाइम गुजरता जाएगा आइडेंटिफिकेशन जो जब एक्यूज जो है वो अरेस्ट हुआ, जितना टाइम गुजरता जाएगा उतनी जो है ना मेमोरी फेड होती जाएगी विटनेस की। तो इसलिए जो है ना फ्रेश इसको करवा लेना चाहिए, जल्दी करवा लेना चाहिए ताकि मेमोरी जो है ना वो फ्रेश रहे, ठीक है। और जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर रहें जिसकी वजह से जो है ना ये कन्विक्ट को या फिर एक्यूज को जो है ना आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। इसीलिए जो है ना इसको जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। असल में ये जो है डिले जो है वो 12 से 15 दिन के दरमियान तक ही होना चाहिए, यानी कि 12 से 15 दिन के दरमियान करवा लेना चाहिए। मोस्ट रिकमेंडेड 12 दिन है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 15 दिन के अंदर अंदर ये करवा लेनी चाहिए वरना इसकी एविडेंशियली वैल्यू खत्म हो जाती है। ऑलराइट, एविडेंशियली वैल्यू पे हम आगे भी बात करेंगे। इसका एक केस है मेहताब सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अंदर जो है ना हेल्ड हुआ था, ये बताया था कोर्ट ने कि वो एक्यूज जो कि अभी स्ट्रेंजर्स हैं, किससे? विटनेस से। विटनेसेस को अभी जिन एक्यूज का नहीं पता उनको जो है ना आइडेंटिफाई कराने के लिए हम आइडेंटिफिकेशन परेड कराते हैं। ये वाला केस लॉ पर्पज में भी लिखा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट कौन करवाता है। देखिए फ्लो चार्ट अपने दिमाग में रखिए। सबसे पहले जब एक यूजर अरेस्ट हुआ हमने बताया जाके मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट की परमिशन से फिर जो है ना उसके ऑर्डर से फिर हमने क्या करवाया, आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई। ऑलराइट, अब कौन कराता है? मैजिस्ट्रेट ही करवाता है, ठीक है।
सिर्फ मैजिस्ट्रेट कराता है, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट कराएगा जिसके पास जाहिर बात है जिसके पास जुरिडिक्शन होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि ये पुलिस स्टेशन में नहीं होनी चाहिए, ना ही प्रेजेंस ऑफ पुलिस में होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका रीज़न देखें। विटनेस जो है ना, विटनेस उसकी मेमोरी, उसका जो है ना स्टेबल माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टेबल माइंड का मतलब कि उसकी नर्व जो है वो स्टेबल हो। अगर वो पुलिस को देखता रहेगा तो पुलिस जो है ना उसको ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है, वो प्रेशर कर रही है, जिसकी वजह से जो है ना हम ये रिकमेंडेड है, ये मैंडेटरी है कि पुलिस की प्रेजेंस में या फिर पुलिस स्टेशन में नहीं करवाना। ठीक है, अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का जो है सेक्शन 162 वो प्रोहिबिट करता है कि किसको आइडेंटिफिकेशन परेड जो है पुलिस ऑफिसर्स ना कराएं। ठीक है, तो ये दो मेनली रीज़न हो गए इसके। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि असल में रूल्स क्या हैं आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने के लिए। अब ये तक हमने क्या पढ़ा है कि कंडीशन क्या है। सबसे पहले मैंने बताया था कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि एक्यूज जो है ना वो अननोन होना चाहिए आपके विटनेस से। ठीक है, रेलिवेंट प्रोविजंस हमने पढ़ी। फिर मैंने बताया कि पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कौन करवाता है और कौन नहीं करवा सकता। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि असल जो इसका जिस्ट है ना वो क्या है, यानी कि क्रक्स इसका क्या है, कि रूल्स क्या है। सबसे पहली बात हमने अभी देखी कि टाइम क्या होना चाहिए कि अर्लीस्ट पॉसिबल जो टाइम है उसके ऊपर करवा दो, जल्द से जल्द करवा दो। ठीक है, सुपरविजन कौन करवाता है, सुपरवाइज करता है मैजिस्ट्रेट करता है, जिसके पास जुरिडिक्शन है इसको कंडक्ट करवाने की। प्लेस क्या है, जुडिशियल जेल हो। ठीक है, पुलिस स्टेशन ना हो। ठीक है, किसी जेल में कराया जाता है लेकिन वो जुडिशियल जेल होना चाहिए, थाना नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुलिस स्टेशन पे नहीं होगी ये। अच्छा, वही अभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कौन किसकी एब्सेंस में होना चाहिए, पुलिस की एब्सेंस में होना चाहिए। ठीक है, कंप्लेनेंट की भी एब्सेंस में होना चाहिए अनटिल अनलेस कंप्लेनेंट जो है यानी कि जो कंप्लेन करवा रहा है वो खुद अगर विटनेस है, विक्टिम है, तो फिर उसकी मौजूदगी लाजिम है। ठीक है, सिर्फ तभी वो जो है कंप्लेनेंट पार्टिसिपेट कर सकता है आइडेंटिफिकेशन परेड में जब वो खुद जो है वो विटनेस है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ विटनेसेस, अगर सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ एक आइडेंटिफाई। कॉन्टेक्ट ऑफ विटनेसेस की क्या बात है, कॉन्टेक्ट ऑफ विटनेसेस की ये बात है कि ये जितने भी, अच्छा चलो देखा जाए कि अगर विटनेसेस एक से ज़्यादा हैं तो आपस में ना वो बातचीत कोई ना करें, कंसल्ट ना करें एक दूसरे से। ठीक है, वो जब अगर वो यानी कि आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही है, एक बंदा बाहर आ गया है वो आइडेंटिफाई करके, तो वो दूसरे विटनेस के साथ कोई बात नहीं कर सकता। ठीक है, वरना ये जो है ना बड़ा ही फॉल्स एक चीज़ निकल के आएगी। ठीक है, तो इनका कोई कांटेक्ट आपस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखा जाए तो अगर एक से ज़्यादा एक्यूज हैं, ज़्यादा हो सकते हैं एक्यूज, तो फिर क्या किया जाएगा। जब एक से ज़्यादा एक्यूज हैं तो फिर जो है ना आइडेंटिफिकेशन परेड, जैसे अभी मैंने कहा कि विटनेसेस अलग-अलग जाएंगे, इसी तरह एक्यूज की भी अलग-अलग जो है ना आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। ठीक है, और जो विटनेस है वो बताएगा कि इसने क्या रोल प्ले किया, उसने क्या रोल प्ले किया, ताकि जो है ना जो अकरेंस है और जो सारे जो इवेंट्स हैं उनका जो है ना क्रोनोलॉजिकली हम पुट कर सकें। डमीज कितनी होती हैं, डमीज का मतलब ये है कि देखें, एक तो आपका एक्यूज होगा जो आइडेंटिफिकेशन परेड में होगा, ऑलराइट। उसके साथ साथ हम 9 ऐसी डमीज यानी कि लोग खड़े करेंगे जिनकी अपीयरेंसेस बिल्कुल सेम होंगी किसके, एक्यूज के साथ। अगर उसका हेड कवर था हम भी इन सब के हेड कवर करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ही वाज वेयरिंग सम काइंड ऑफ कोट, ओवर कोट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन, तो फिर हम जितने भी डमीज हैं उनको भी वही जो है ना वो ड्रेस पहनाएंगे। अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो एक एक्यूज के ऊपर था तो फिर हम सबके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो ये कहते हैं, इनको डमीज कहते हैं। तो डमीज का नंबर 9 होता है, तो एक एक्यूज को डाल के डमीज का नंबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा, फीचर्स ऑफ डमी, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई किसी का आइडेंटिफिकेशन मार्क था तो वो सारा जो है ना सेम होना चाहिए, ताकि विटनेस की जो मेमोरी है ना, विटनेस की सेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से फुल फ्लेज जो है ना चेक किया जा सके और कोई भी फॉल्स इम्प्लीकेशन की पॉसिबिलिटी तक ना रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या है कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल देयर वाज एन एक्यूज जिसकी हम आइडेंटिफिकेशन परेड करवा रहे थे, किसी विटनेस ने उसको जो है ना आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन उसको कोई ऑब्जेक्शन है। ठीक है, कि मुझे लाइक ही कैन ऑब्जेक्ट, उसके पास राइट है वो ऑब्जेक्ट कर, उसको बताएगा और मैजिस्ट्रेट जो है ना ऑन द स्पॉट उस ऑब्जेक्शन को जो है ना रिजोल्व करने की कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो आता है प्रोसीजर क्या है आइडेंटिफिकेशन परेड का। ठीक है, रूल्स पढ़ लिए हमने, पर्पस पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि असल में होती कैसे है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले जो है ना मैंने अभी जैसे आपको बताया कि डमीज होती हैं। ठीक है, तो आपके एक्यूज को जो है हम इंटरमिक्स करते हैं किसके साथ, बाकी सारी जो है ना अनकंसर्न पर्सन ऑफ द अकरेंस के साथ हम इंटरमिक्स करते हैं। ठीक है, अगर एक्यूज एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर सेपरेटली होगा। ठीक है, ताकि सेपरेटली यानी कि 1 by 1 होगा। पहले एक एक्यूज की आइडेंटिफिकेशन परेड होगी जिसके अंदर एक वो खुद होगा, बाकी इनोसेंट पर्सन होंगे 9। ठीक है, उसके बाद जो है ना जो भी एक्यूज जिनको आइडेंटिफाई करना है उनको बताना है। ठीक है, उनको
जब भी उनका अरेस्ट होगा उनको बताना है कि इस तरह आपकी जो है ना आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट होगी, ठीक है, और उनको जो है ना डायरेक्ट किया जाएगा कि अपनी फेसेस को कवर कर लें। अच्छा, इस तरह के मेजर्स लिए जाएंगे ताकि जो है ना वो इजीली आइडेंटिफाइबल ना हो, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि विटनेसेस के जो है ना सेंसेस को चेक करना है यहाँ पे हमने, ठीक है। अच्छा, अगला है कि ये अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाकई जो मेमोरी है विटनेस की वो फेड होना शुरू हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जो है ना चांसेस किसके एरर के, गलती के फॉल्स इम्प्लीकेशन के वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक्यूज की बियर्ड है, ठीक है, तो फिर जो है ना उसको शेव कर लिया जाएगा ठीक है, ताकि वो देखे ना जब उसने ऑफेंस किया तब वो क्लीन शेवन था, ठीक है, लेकिन अब जो है उसकी बियर्ड है, तो उसको कहा जाएगा कि जब देखे ना विटनेस थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन तो देता है ना कि इस तरह था, अगर उसने उसको देखा था, ठीक है, उसको पता नहीं है, अननोन है उसका, लेकिन अगर उसने एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस थोड़ा सा उसको कुछ याद है, तो फिर जो है अगर इसकी तब यानी कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इसकी जो है वो क्लीन शेप थी, तो फिर अब जो है ना उसको कहा जाएगा कि अपनी बियर्ड रिमूव करें, ठीक है। तो अगर अगर विटनेस को, अभी मैंने शुरू में ही आपको ये बात कंडीशन बताई थी इंट्रोडक्शन में ही, कि सबसे पहली कंडीशन है कि ये आपके विटनेस को एक्यूज का नहीं पता होना चाहिए, वो उसके अननोन होना चाहिए, स्ट्रेंजर होना चाहिए। अगर उसको पता है कि एक्यूज कौन है तो फिर तो ये सारी ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड है इसको करने का कोई फायदा ही नहीं है, वो पर्पज ही डिफीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हर एक्यूज की जो है ना 3 दफ़ा आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है, ठीक है, सेपरेटली। एक दफ़ा होगी, फिर शफल किया जाएगा डमीज को, फिर होगी, फिर शफल किया जाएगा डमीज को, फिर होगी, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपका जो मैजिस्ट्रेट है यानी कि जो कंडक्ट करवा रहा है वो एक रिपोर्ट लिखता है जिसके ऊपर वो सारी चीज़ें जो है ना एज इट इज़ लिखता है, और वो बताता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो ठीक हुई है या नहीं, राइट और रॉन्ग, ठीक है, वो ये लिख के बताता है, ठीक है। और इस तरह जो है ना आपकी आइडेंटिफिकेशन परेड कंक्लूड होती है। इंपॉर्टेंस क्या है आइडेंटिफिकेशन परेड की? अच्छा, आइडेंटिफिकेशन परेड की एविडेंशियरी वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। किस तरह वैल्यूएट कराएंगे, देखा जाए तो आइडेंटिफिकेशन परेड में कितने जो आपके एक्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। अब जो एक्यूज आइडेंटिफाई किए हैं, जो आइडेंटिफिकेशन परेड में आइडेंटिफाई किए गए थे, क्या वाकई जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चली तो वाकई वो जो है वो सही आइडेंटिफाई हुए थे, क्या वाकई वो कन्विक्स थे, क्या वाकई वो क्रिमिनल्स थे या नहीं थे, ये जो है ना इन बातों पे एविडेंशियरी वैल्यू जो है इसकी सस्टेन करती है। देखा जाए तो एविडेंशियरी वैल्यू कब इसकी जो है ना, आइडेंटिफिकेशन परेड एक कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस का मतलब ये होता है कि ये जो है ना अपने अंदर जो है ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कोरोबरेटिव का मतलब ये है कि इसको और जो है ना सपोर्टिंग एविडेंसेस की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई एक्यूज इसके अंदर आइडेंटिफाई कर लेता है, कोई विटनेस इसको जो है ना आइडेंटिफाई कर लेता है आइडेंटिफिकेशन परेड के अंदर, तो उसको वाकई कन्विक्ट नहीं बना देता, ठीक है। वो अभी भी जो है ना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उसको कोर्ट उसको जो है ना बनाएगी, क्या कन्विक्ट बनाएगी या फिर उसको एक्विट करेगी। अच्छा, अगर इसका प्रोसीजर जैसे अभी मैंने बताया इसको फॉलो नहीं किया गया तो फिर जो है ना ये अपनी वैल्यू खो देता है और उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन परेड, ये हम किसी भी फॉल्स इम्प्लीकेशन, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्यूज है इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, तो उसको जो है कोई इनोसेंट बंदा जो है इसके अंदर आ ना जाए, ठीक है, इस ग्राइंड में आ ना जाए, इसको बचाने के लिए, इस इम्प्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड करवाते हैं, ताकि कोई भी स्लाइटेस्ट डाउट ना रह जाए आपके एक्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसको कंक्लूड करने के लिए आप लिख सकते हैं कि ये जो है एक कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, ठीक है। एविडेंस इसको जो है अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे करवा देना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है PLD 1995 SC1 जिसका था स्टेट वर्सेस फातिमा हुसैन शाह, जिसके अंदर ये हेल्ड हुआ था कि जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे करवा लेना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि देखें एक्यूज ने, अगर जो आपका विटनेस है उसने एक्यूज को देखा था और उसके पास ना स्लाइटेस्ट ग्लिम्स आ गई थी, उसने स्लाइटेस्ट ग्लिम्स ली थी, थोड़ी सी झलक उसको नजर आई थी एक्यूज की, तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड कराने का फायदा है। लेकिन अगर आपके विटनेस को पूरा पता है कि एक्यूज कौन था, डे लाइट थी, मून लाइट थी, एनीथिंग था, और उसको लाइट थी, उसको नजर आ रहा था कि ये एक्यूज है, ठीक है, ये आपका ऑफेंडर है, ठीक है, तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड कराने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर एक और बात उसने कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे करवा लेना चाहिए ताकि जो है ना
फॉल्स इम्प्लीकेशन कोई ना रहे। इसी के साथ एक कोर्ट केस था, अगर आपको याद रहे तो लिख लीजिएगा, लाल पसंद वर्सेस स्टेट। इसके अंदर भी उसने जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड है ये कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। कोरोबरेटिव का भी जैसे मैंने मतलब बताया कि इटसेल्फ ये इनफ नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट नहीं है, इसको सपोर्टिंग एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।